राम मंदिर निर्माण के स्वागत के लिए तैयार अद्भुत अयोध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विपनेश माथुर। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अयोध्या में दीपोत्सव की तस्वीरें। भव्य ये तस्वीरें, हर तरफ नज़ारा दीपोत्सव का है। 51,000 दिए जलाए गए हैं और साथ ही राम की पैड़ी की बात करें, सरयू घाट की बात करें, मंदिरों की बात करें तो हर जगह मात्र एक ही धुन है, वो है भगवान श्री राम की। और कहते हैं कि अगर आप अयोध्या आए हैं और भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आज्ञा लेनी होगी पवन पुत्र हनुमान की। तो चलिए आपको हनुमानगढ़ी लिए चलते हैं और वहां पहुंचकर आप दर्शन कीजिए पवन पुत्र हनुमान के और उनसे आज्ञा लीजिए और आपकी जो मन्नत है, जो आप चाहते हैं और वो आपकी आज्ञा आपको दे देते हैं। अगर आपकी जो पूजा है उसको स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आपको भगवान श्री राम और पवन पुत्र हनुमान दोनों के दर्शन हो जाएंगे। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जिसके सीने में साक्षात प्रभु श्री राम और माता सीता विराजमान हो, उसके दरबार में सबका शीश झुकना लाजमी है। एक भक्त के भगवान बनने की ऐसी अनूठी मिसाल शायद ही कोई दूसरी हो। इतने सालों में अयोध्या न जाने कितनी बार उजड़ी, कितनी बार बसी, लेकिन एक स्थान है जो आज भी अपने मूल रूप में विराजमान है। वो स्थान है हनुमान जी का टीला, जो आज श्री हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। भक्ति का ऐसा इतिहास जो त्रेता युग से लेकर कलियुग तक हर गुजरते दौर के साथ गौरवशाली बनता रहा है। ये हनुमानगढ़ी है श्री राम के परम भक्त और कलियुग के राजा हनुमान का दरबार। श्री राम तक पहुंचने का रास्ता हनुमान जी से होकर गुजरता है। हनुमानगढ़ी का इतिहास और इसकी पौराणिक कथा बहुत अनूठी है। न्यूज़ 24 आज आपको हनुमान जी के उस दरबार में लेकर चलेगा जो पहली ऐसी जगह है जहां भगवान श्री राम का दरबार पीछे और उनके भक्त हनुमान जी का दरबार आगे है। कहते हैं कि अगर अयोध्या आप आए हैं और भगवान श्री राम के आपको दर्शन करने हैं तो आपको यहाँ आके सबसे पहले इस स्थान पर आना है। और इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि आपको भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए हनुमान जी की अनुमति लेनी होती है और हनुमान जी की अनुमति लेना इतना आसान नहीं है। जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये 76 सीढ़ियां हैं और इन्हीं 76 सीढ़ियों का आपको सफर तय करना होता है, तब जाकर आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं और आज्ञा लेनी पड़ती है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आकर अगर राम जी के दर्शन करने हैं तो पहले हनुमान जी से अनुमति लेनी पड़ती है। ये एक तरह से प्रभु राम तक पहुंचने का एंट्री पॉइंट है, जिसके लिए बजरंग बली के दर्शन करने होते हैं और जो संकट मोचन के दर्शन करता है उसे राम दरबार तक जाने की आज्ञा मिल जाती है। देखिए 76 सीढ़ियों का सफर तय करने के बाद अब हम मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं हनुमान जी के दरबार में। तो आइए आपको सीधे दर्शन कराते हैं हनुमान जी के। देखिए ये भव्य प्रतिमा हनुमान जी की, जो हमेशा सुंदर पोशाक और इन फूल मालाओं से सुसज्जित रहती है। क्योंकि मौका बहुत खास है, भूमि पूजन का है, तो सब कुछ बहुत खास है। तैयारियां जोरों से चल रही हैं। पूरे दरबार को आप देखेंगे या फिर अंदर इस मंदिर की सजावट को देखेंगे तो अपने आप में बहुत मायने रखती है, बहुत खास लगती है। भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी का सबसे पहला पड़ाव हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी में पीएम मोदी का 7 मिनट का पूजन कार्यक्रम है। राजा के रूप में विराजमान बजरंग बली की आरती का कार्यक्रम तय है।
सुबह करीब 11:40 पर हनुमानगढ़ी में पीएम हनुमान जी के दर्शन करेंगे। हनुमान दर्शन के बाद राम मंदिर के लिए भूमि पूजन स्थल पर जाएंगे। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो क्या कार्यक्रम है, क्या अलग रहेगा, कितने बजे पहुंच रहे हैं यहाँ पर, कैसे पूजा होगी? अब अभी तो 11 से 12 का कार्यक्रम तय हुआ है। 11 से 12 के बीच में माननीय मोदी जी आएंगे हनुमानगढ़ी। जब वो नीचे आएंगे तो यहाँ से वैदिक मंत्रों के द्वारा जो वैदिक ब्राह्मण हैं हम जाएंगे आगे, उनको रिसीव करेंगे और वेद मंत्र ध्वनि के साथ उनको लेके आएंगे। जिस जगह पे आप खड़ी हैं वहीं पर खड़े होकर पूजन होगा। पूजन होने के बाद वो आरती करेंगे। आरती के बाद हनुमान जी महाराज का परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद हम लोग अंदर से कुछ प्रसाद उनको भेंट करेंगे। भेंट करने के बाद मोदी जी साधु संतों से आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद पुनः उनकी वापसी होगी राम जन्मभूमि के लिए, जहां भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य में भूमि पूजन में माननीय मोदी जी शामिल होंगे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी का महत्व। रामलला विराजमान के बाद इस शहर में सबसे बड़ा आस्था का केंद्र हनुमानगढ़ी है। अयोध्या आने वाला हर भक्त श्री राम के दर्शन पहले हनुमानगढ़ी जरूर जाता है। शहर के बीचों बीच हनुमान जी के इस विशाल मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता है कि जो भी अयोध्या में रामलला के दर्शन करना चाहता है उसे सबसे पहले हनुमानगढ़ी के राजा बजरंग बली के दरबार में अर्जी लगानी पड़ती है। यानी 76 सीढ़ियां चढ़कर सबसे पहले टीले पर बने हनुमान मंदिर पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन करने होते हैं। जब अयोध्या में भक्त एंट्री लेते हैं तो ये कहा जाता है, मान्यता है कि आपको सबसे पहले हनुमानगढ़ी आना है, भगवान जी की प्रतिमा के आगे शीश नवाना है और इनसे अनुमति लेनी है। उसी के बाद आप भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। इसके पीछे की कहानी क्या है? कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। आप देखेंगे कहीं पर जाएंगे देश के किसी भी कोने में मठ मंदिर में तो आप देखेंगे कि हनुमान जी राजा के रूप में मतलब भगवान श्री राम के चरण में बैठे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ही आप देखेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम पीछे हैं, पीछे राम दरबार है, आगे हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान है। जो भी व्यक्ति अयोध्या आता है, चाहे वो राजनीतिक परिवार का हो, आधिकारिक परिवार का हो, सामान्य परिवार का व्यक्ति हो, जो भी अयोध्या आता है इसके नाते पहले हनुमान जी के पास आता है, हनुमान जी से प्रार्थना करता है, आशीर्वाद लेता है, क्योंकि मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज हैं और सारे विघ्न बाधा को दूर करते हैं हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी का आदेश लेने के बाद ही व्यक्ति कहीं जाता है। अयोध्या का राजकाज देखते हैं हनुमान। 76 सीढ़ियों का सफर तय करके भक्त जब राजा हनुमान जी के दरबार में पहुंचते हैं तो बाल्य रूप में बजरंग बली के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि अयोध्या नगरी में आज भी भगवान श्री राम का राजकाज चलता है और वो सारा राजकाज हनुमानगढ़ी के राजा हनुमान जी देखते हैं। कहते हैं कि जो मूर्ति का साइज है इसको लेके भी चर्चा जोरों पर है, इसके बारे में क्या कहानी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जीवंत रूप में इसके नाते हैं हनुमान जी कि जिस प्रकार आज आप चाहे लखनऊ से आई हूँ, चाहे दिल्ली से आई हूँ, आने के बाद आप हमसे चर्चा करें, इसके बाद या तो आप ऑफिस जाएंगे या तो घर जाएंगे, घर जाना तय होगा। उसी प्रकार जब यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ है, हनुमान जी अजर अमर हैं और राजा के रूप में हैं। यहाँ पर कोई छोटी मूर्ति नहीं, कोई बड़ी मूर्ति नहीं, आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऊपर से वस्त्र है और फूल माला से सजाए हुए हैं। हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान हैं और जीवंत हैं। तो जब जीवंत हैं और राजा के रूप में बैठे हैं तो स्वाभाविक है सभी मनोकामना हनुमान जी महाराज भक्त का पूरा करते हैं। हर इच्छा पूरी करते हैं हनुमानगढ़ी के राजा। पौराणिक कथा के मुताबिक श्री राम जब लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए यही स्थान दिया। श्री राम ने ही परम भक्त हनुमान को ये अधिकार भी दिया कि जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले तुम्हारे यानी बजरंग बली के दर्शन करने होंगे। अयोध्या के पूजा स्थलों में इस विशाल इमारत के बारे में मान्यता है कि अयोध्या कई बार बसी और उजड़ी, लेकिन हनुमान टीला यानी हनुमानगढ़ी हमेशा अपने मूल रूप में ही स्थापित रही। यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी की करीब 6 इंच की प्रतिमा भक्तों को दर्शन देती है। देसी घी में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का श्रृंगार किया हुआ चेहरा दमकता रहता है। हनुमान जी की प्रतिमा के चारों ओर फूल मालाएं सुशोभित रहती हैं।
भक्त यहाँ आते हैं तो दरबार में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आरती करते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। हनुमानगढ़ी में भगवान बजरंग बली के बाल स्वरूप को मनचाही मन्नत पूरी करने वाला रूप मानते हैं। हनुमान जी महाराज ने उनसे प्रार्थना किया भगवान श्री राम से, क्योंकि भगवान श्री राम ने जब इनको राजा बनाया तो इनके मन में दुख हुआ कि सारे लोग इनके साथ तो जग गए, लेकिन हनुमान जी को रोक दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि सरकार, मैंने कौन सी इतनी बड़ी अपराध कर दिया, कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दिया कि आप मुझको छोड़ के जा रहे हो, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। तो भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर तुम्ही को हनुमान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो लोग पाएंगे नहीं, तो जिसको हम तक पहुंचना है वो तुमको पहले याद करेगा तभी हम तक आएगा। इसी के नाते आप देखिएगा कहीं पर भी सीताराम नाम संकीर्तन जहाँ होता है वहाँ हनुमान जी साक्षात रूप में, मूर्ति रूप में वहाँ विराजमान हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। तो सभी जगह मठ मंदिरों में देखेंगे कि सीताराम नाम संकीर्तन जरूर आपको मिलेगा। जहाँ सीताराम नाम संकीर्तन होगा वहीं हनुमान जी का वास होगा। विशाल हनुमानगढ़ी की महिमा अपरंपार। इस जगह को हनुमानगढ़ या हनुमान कोट कहते हैं। मान्यता है कि यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में हनुमान जी माता अंजनी की गोद में पवन सुत के रूप में विराजमान हैं। ये विशाल मंदिर और उसका पूरा परिसर करीब 52 बीघे में फैला है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी समेत देश के कई नगरों में हनुमानगढ़ी से जुड़े अखाड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी मान्यता हनुमानगढ़ी की है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बजरंग बली जीवंत रूप में विराजमान हैं, यानी वो भक्तों की हर समस्या को जानने के बाद उसका शीघ्र निवारण करते हैं। हनुमान जी महाराज अजर अमर हैं और इसके नाते यहाँ पर राज तिलक हुआ है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। लेकिन विगत 2000 वर्ष पूर्व महाराज विक्रमादित्य के द्वारा मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। उससे पहले अयोध्या 3 से 4 बार लय और प्रलय हुई, लेकिन 2000 वर्ष पूर्व जब महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा पुनः अयोध्या बसाई गई, उसके अनुरूप ये निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत आता है। हम लोग वैष्णव समाज से हैं और 300 कुछ ईस्वी से हम लोग यहाँ पर काबिज हैं और पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर तो हनुमान जी का जीवंत मूर्ति है, बहुत ही प्राचीन है एवं आज की ये जगह नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम ने राज तिलक किया था, राजा के रूप में है। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। इसके नाते प्राचीन मूर्ति है, प्राचीन काल से, अनादिकाल से हनुमान जी के यहाँ वास है। बजरंग बली की प्रधान पीठ हनुमानगढ़ी के प्रति जनमानस में अपार आस्था है। देश विदेश से भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। इतिहास के मुताबिक आलीशान हनुमानगढ़ी को अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने बनवाया था। इससे पहले यहाँ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति को टीले पर रखकर लोग पूजा करते थे। ये ऊंचाई पर बसी ऐसी जगह है जहाँ से रामलला विराजमान से लेकर सरयू के आसपास की पूरी अयोध्या नजर आती है। कहते हैं कि अयोध्या को जब आप ऊंचाई से देखते हैं तो अयोध्या के असली दर्शन होते हैं, उसकी तस्वीर क्या है असल में वो नजर आती है। अब जरा आप कैमरे के माध्यम से नजर डालेंगे तो अब अयोध्या इस वक्त किस रंग में रंगी हुई है वो असली रंग आप देख पा रहे हैं। पूरी अयोध्या में जहां पर भी नजर डालेंगे तमाम दीवारें, दुकानें, मंदिर आप देखेंगे तो आपको पीला रंग नजर आएगा। पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है, भगवान श्री राम को पीताम्बर कहा जाता है, इसीलिए भगवा रंग से ना रंगकर पूरी अयोध्या को पीला रंग दिया गया है, पीले रंग से रंगा गया है। ये तैयारियां विशेष तौर पर उस ऐतिहासिक पल के लिए की गई हैं जिसके आप और हम ये पूरी अयोध्या साक्षी बनेगी, दर्शन करेगी। हनुमान जी को भगवान श्री राम का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। श्री राम और माता सीता दोनों ने बजरंग बली जी को ऐसा आशीर्वाद दिया था जिसके बाद वो सिर्फ हनुमानगढ़ी नहीं बल्कि कलियुग के राजा कहलाए। विपनेश माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।